आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त दाल भरे करेले की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, बहुत ही यम्मी बनते हैं। तो चलिए देख लेते हैं ये मज़ेदार दाल भरे करेले हम किस तरह से तैयार करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शाग ऑफिशियल व्लॉग्स में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह आप सबके रिज्क में बहुत बहुत ज़्यादा बरकत अता फरमाए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे मेरी हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधा किलो करेले लिए थे, जिनके मैंने छिलके उतार के तो आधे घंटे के लिए मैंने नमक लगा के रख दिया था। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से धो के तो पानी मैंने इनका ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं अच्छे से इनका पानी ड्राई है। अब हम इनको रख देते हैं साइड में। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे 1 पाव दाल ली थी, जिसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो के रख लिया था। उसके बाद मैंने इसको सिंपल पानी में बॉईल कर लिया है। तो ये अच्छे से ये देखें गली हुई है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी एक दरमियाने साइज़ की प्याज, जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है। आप हाथ की हेल्प से भी चॉप करके ऐड कर सकते हैं। एक मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड कर ली थी, वो भी मैंने चॉप करके ऐड की है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ एक दरमियाने साइज की चॉप की हुई टमाटर, 2 टेबलस्पून कटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसमें स्पाइसेस चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो आप इसमें और शामिल कर सकते हैं। ये अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हम फिलिंग करेंगे करेलों में। अब इस तरह से करेले को अच्छे से खोल लेना है और इस तरह से अंदर हमने दाल भर लेनी है। जितनी इजीली आ सके उतनी हमने दाल ऐड करनी है। हाथ की हेल्प से इस तरह से हल्का सा प्रेस भी कर सकते हैं। ये देखिए। अब मैं इसके ऊपर धागा लपेट लूंगी। इस तरह से जोर से प्रेस करके हमने धागे को लपेटना है। अब इस तरह से धागे को मैंने तोड़ लिया है और जो पहले वाला जोड़ है उसके साथ धागे को इस तरह से मैं बांध दूंगी। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको बांध लिया है और इसी तरीके से सारे करेलों को हमने भर के और धागा लपेट के इस तरह से कवर कर लेना है। यहाँ पे मैंने सारे करेलों को दाल से भर लिया है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं दाल जो है वो बच चुकी है। ये हमारे मसाले में काम आएगी। तो करेलों को सबसे पहले हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे 5 मिनट पहले ही ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख लिया था। इसमें मैं ऐड कर दूंगी फिल किए हुए करेले। अब करेलों को हमने उलट पुलट करते हुए 10 मिनट फ्राई कर लेना है, या फिर जब तक इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता। यहाँ पे करेलों को फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब इनकी साइड चेंज कर लेनी है। ये देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आना शुरू हो चुका है। अब इसी तरीके से हर 2 मिनट के बाद साइड हमने चेंज करते रहना है। अगर नहीं करेंगे तो ये एक तरफ से जल जाएंगे। तो यहाँ पे करेलों को फ्राई होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं। ऐसे ही मैंने उलट पुलट करते हुए इनको कर लिया है फ्राई। तो आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त कलर आया है, गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन कलर आ चुका है।
यहाँ पर मैंने फिर से कढ़ाई ली है, इसमें मैं ऐड कर रही हूँ हाफ कप ऑयल। साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 मीडियम साइज के रफली कट किए हुए प्याज। अब प्याज को हमने 1-2 मिनट कुक कर लेना है। हमने इनको ब्राउन नहीं करना, बस सॉफ्ट करना है। यहाँ पे प्याज़ों को मैंने 2 से 3 मिनट कुक कर लिया है, तो ये सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ करेलों के छिलके। इनको हमने वेस्ट नहीं किया, मैंने इनको नमक लगा के 10 से 15 मिनट रख लिया था। उसके बाद मैंने इनको अच्छे से धो के स्टेन कर लिया है, तो वो इसमें शामिल कर देने हैं। जैसे कि आपको पता है करेले और करेलों के छिलके बहुत ज़बरदस्त होते हैं, बहुत ही हेल्दी होते हैं, ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट के लिए तो बहुत ज़बरदस्त हैं। तो इनको वेस्ट नहीं करना चाहिए। आप भी इसी तरीके से रेसिपी बनाएंगे तो यकीन करें बहुत ज़बरदस्त बनेगी। अब छिलकों को प्याज के साथ हमने अच्छे से कुक कर लेना है। 3 से 4 मिनट हमने इनको कुक करना है मीडियम हाई फ्लेम पे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। मिक्स कर लेना है और अदरक लहसुन के पेस्ट को 1 मिनट कुक करेंगे। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 मीडियम साइज के टमाटर, जिनको मैंने गोल गोल काट लिया है। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने की दाल, जो बच गई थी वो इसमें ऐड कर देनी है। अब आंच यहाँ पे मैंने लो रखी हुई है। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 5 अदद सब्ज़ मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक। नमक हमने ज़्यादा नहीं ऐड करना क्योंकि दाल में हमने पहले से ऐड किया हुआ है। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। हाफ टी स्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। 2 से 3 मिनट सभी स्पाइसेस को एक साथ भून लेना है मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे सभी स्पाइसेस अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो टमाटरों को मैंने साथ साथ इस तरह से मैश कर लिया है। ये देखिए काफ़ी हद तक अच्छे से ये मैश हो चुके हैं। आंच यहाँ पे मैंने लो कर दी हुई है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं मसाले को कुक करना। अब इसमें मैं रख दूंगी करेले, जिनको हमने फ्राई किया था। अब दम वाली आंच पे हमने 10 मिनट के लिए कवर करके रख देना है। करेलों को कुक होते हुए 10 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। बीच बीच में मैंने इसको चेक कर लिया था ताकि ये जले नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त दाल भरे करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। अब इनके ऊपर मैं ऐड कर दूंगी कटा हुआ हरा धनिया। बहुत अच्छी खुशबू आती है, जब तक हरा धनिया ना ऐड हो तो लगता ही नहीं है कि रेसिपी रेडी हुई है। तो अब मैं इनको निकाल लेती हूँ सर्विंग प्लेट में। ये देखिए माशाल्लाह क्या शानदार लुक आई है। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त चना दाल भरे करेले हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इस रेसिपी को दावतों पे भी बना सकते हैं, नॉर्मल रूटीन में भी बना सकते हैं, या फिर जब भी आपका दिल चाहे आप इस मज़ेदार रेसिपी को बना सकते हैं। तो इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी।